गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह आपको जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का रिवीजन करा रहा था। और ये जो पार्ट है ये वॉल्यूम सरफेस एरिया से ही रिलेटेड है, तो आप रिवीजन कीजिए। और एग्जाम नियर है तो मैं सर्कल से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो देखिए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर से 25 to 30 क्वेश्चन ही हैं। टेक्नोमेट्री में थोड़ा ओवरडोज करा दिया है, लेकिन वो इसलिए कराया क्योंकि बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखिए, द व्हील ऑफ द मोटरसाइकिल इज 35 सेंटीमीटर। एक व्हील है, इसकी जो रेडियस है वो 35 है, तो सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, यानी कि कितने चक्कर लगेंगे यदि वह 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। ओके, तो देखिए कैसे होगा। तो रेडियस दी हुई जो दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे 35 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसमें मिनट में। देखिए पर मिनट में पूछा गया है, 1 मिनट के लिए, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 0.35 मीटर। तो यहां से हम इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.35। 7 से कैंसिल किया, 7 5 जा 35, तो 0.5, 5 2 जा 0.05, तो 0.05 आएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में 0.1 का मल्टीप्लाई तो 2.2 मीटर। ठीक है, अब हमारी स्पीड क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को चेंज करेंगे, तो देखिए 66 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। एंड पर मिनट में हमसे पूछा गया है, तो यहां पर हम 3600 ना यूज करके हम पर मिनट में यूज करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 11, तो 1100 मीटर पर मिनट। ओके, अब हमको क्या निकालना है यहां से, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, तो 0 पॉइंट कितना आया था, 2.2 अपॉन 1100, कुछ नहीं गड़बड़ कर दिया ना, हाँ उल्टा कर दिया फॉर्मूले में। d अपॉन सी, सी यानी कि सरकमफ्रेंस। डी क्या लगाएंगे, तो 1 मिनट में सबसे पहले हम लिखेंगे 1 मिनट में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। क्या करना है हमको, 1 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। इन 1 मिनट मोटरसाइकिल कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 1100 मीटर पर मिनट है, तो 1 मिनट में इतना करेगा। तो एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स या रिवॉल्यूशन। तो पॉइंट हटाया 0, 11 5 जा 2200, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
500 बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर ऑफ डायगोनल, एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, इज इंस्क्राइब्ड और सर्किल के अंदर बना हुआ है। तो देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक स्क्वायर सर्किल है, ओके, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है ए बी सी डी और हमको एक डायगोनल दिया हुआ है बेटा, इसकी लेंथ जो है 8 है। तो सबसे पहले लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर है और हमको पता है द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल इक्वल टू साइड √2। तो साइड हमारी क्या है, डायगोनल 8 साइड ए है और √2। तो a इक्वल टू 8 अपॉन √2, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √2 अपॉन 2 4 √2 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड आ गई 4 √2। यहां से हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर 4 √2 स्क्वायर, इट्स मीन 4 √2 मल्टीप्लाई 4 √2, 4 4 जा 16 एंड 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो बेटा अब हमको एरिया जो निकालना है इस शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना है। तो हमको अभी क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल। इसके लिए रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्किल, डायगोनल कितना था 8, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, यही हमारा डायमीटर का वर्क करेगा। 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ पाई वी डू नॉट पुट, 4 स्क्वायर पाई 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16 पाई -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो और सॉल्व हो जाएगा। हम इसको यहीं तक रखेंगे और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एरिया ऑफ रिलेटेड टू सेगमेंट सेक्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ये हमारा सेंटर है सर्किल का और ये हमारी दो रेडियस, जब रेडियस है तो बोथ रेडियस आर इक्वल, देन आर this is A point, this is B point, let the angle be theta। ये जो है हमारा माइनर सेक्टर है,
माइनर मीन्स छोटा, दिस इज सेक्टर, छोटा सा पार्ट है किसका, एक सर्किल का, दिस, एंड दिस इज मेजर सेक्टर। दिस इज मेजर सेक्टर। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको अच्छी तरीके से पता है एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ क्या आ गया, थीटा। तो ये हमारा पूरा जो एंगल है वो 360 का होता है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। और एक चीज और बता दूं, ये हमारी माइनर आर्क है, ए बी इज माइनर आर्क, ये हमारी माइनर आर्क है, माइनर मतलब छोटा, और मेजर मीन्स ये माइनर आर्क। अगर माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो माइनर आर्क इक्वल टू ये जो एंगल है 2 पाई आर, 2 पाई आर से हमारा पूरा, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा 1 राउंड लगाने के बाद वो होता है हमारा सरकमफ्रेंस। लेकिन हमें बात करनी है माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ये यूज फॉर्मूला होगा। अगर मेजर आर्क पूछी है तो आप सरकमफ्रेंस निकालिए, माइनर आर्क निकालिए, तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना तो दूसरा तरीका ये है, जैसे ये एंगल 60 है तो बाकी का रिमेन एंगल कितना होगा 360, तो 360 अपॉन, तो इस पूरा 360 में से ये 60 माइनस करेंगे तो 300, तो 300 अपॉन 360, इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो अब इसी के साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैं वो कराऊंगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, एक कार हैज 2 वाइपर्स। आपने कार देखी हुई है, उसके आगे 2 वाइपर्स लगे होते हैं उसके शीशे पर। तो वो जब मूव करते हैं तो 135 नहीं, कितना एंगल 115 का एंगल पर क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं इस तरीके से। तो ये एंगल जो बनाते हैं 115 डिग्री का एंगल से स्वाइप करते हैं। तो बताना है कि 2 वाइपर हैं तो कितना एरिया स्वाइप यानी कि क्लीन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को, तो रेडियस, ये जो लेंथ दी हुई है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, या रेडियस लिखिए लेंथ लिख दीजिए, की बात है, कोई दिक्कत नहीं। और थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। तो एरिया क्लीन बाई वाइपर इक्वल टू, 2 है वाइपर, एक नहीं है, तो 2 इंटू एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर एक वाइपर के लिए कहा जाता तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ कहा गया है कि 2 वाइपर्स हैं, तो देखिए 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 25, थीटा की वैल्यू 115 अपॉन 360। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ओके, और तो कुछ सॉल्व होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, ये हो जाएगा।
36 टाइम्स 2 से 72 कैंसिल हो गए 36, और यहाँ से 11 टाइम्स ये 18। इसके बाद कोई सॉल्व नहीं हो रहा। तो 11 इंटू 5 इंटू 115 अपॉन 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कीजिए इसको। एक चीज और रह गया, यहाँ पाई स्क्वायर होना चाहिए था, हमने एक ही बार लिखा है, तो 25 1 टाइम्स और आ जाएगा, बस यही एक रह गया था। तो यहाँ पर भी एक 25 दोबारा लिखिए, तो 25 5 जा 125 इंटू 11 इंटू 115 अपॉन 18। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिए, एक सर्किल है जिसमें ए बी क्या है, कॉर्ड है। ए बी क्या है, कॉर्ड है, और इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो 5√3 है, 5√3, और इसकी रेडियस नहीं लिखी मैंने, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है, छूट गया है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया तो हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहले ड्रॉ ए एम, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बाइसेक्ट ए बी, और ए बी को बाइसेक्ट करता है तो इन ट्राइंगल। तो ए बी एम बी इक्वल टू कितना होगा, 5√3 अपॉन 2, यही होगा। तो ये जो होगा ये 5√3 अपॉन 2। देखिए, इन ट्राइंगल ओ एम बी, इन ट्राइंगल ओ एम बी, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा बेटा, और ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, अगर मैं ये एंगल लेता हूं थीटा, ये भी थीटा, तो ये जो एंगल है तो ये मेरा बेस ये हो जाएगा, और ये मेरी हाइट हो जाएगी, हाइट या परपेंडिकुलर लिख देता हूं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 5√3 अपॉन 2, और हाइपोटेनियस 5 से 5 कैंसिल, तो √3 अपॉन 2। ये जो लेंथ हो गई वो हमारी √3
अपॉन 2। तो साइन थीटा क्या हो गया, √3/2। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो यहां से हमको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए किसका एरिया निकालना है, फाइंड द सेक्टर ऑफ ए ओ बी। केवल हमको इस पार्ट का ही एरिया फाइंड आउट करना है। इस पूरे पार्ट का ए ओ बी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ट्रायंगल नहीं लगाना क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पार्ट ए ओ बी ही लिखा है। तो देखिए, तो ये एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 डिग्री। जब ये फाइंड आउट कर लिया हमने 120 डिग्री, तो एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो 22/7, पाई को पाई लिखा रहने दीजिए, और आर की वैल्यू 5 इंटू 5 120/360, क्योंकि ये पूरा एंगल जो हो गया 120 हो गया। 21 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 3 36। तो 5 5 25/3 पाई। ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली ज्यादातर पूछा ही जाता है। एक देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट पूछा गया है, तो सेगमेंट के लिए फॉर्मूला भी अलग है और थोड़ा क्वेश्चन का टाइप भी अलग है। जैसे ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर और ये, तो ये सेग होता है हमारा सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। तो इसका एरिया पूछा हुआ है, ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला ये यूज होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को बड़ी ही सावधानी से करना है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो, पाई को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, ना ही सॉल्व कीजिए। पाई को पाई लिखा रहने दीजिए। देखिए यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120, एंड रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो पाई को पाई, थीटा की वैल्यू 120/360 माइनस साइन थीटा वैल्यू 120/2, बस डायरेक्ट लिखूंगा 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री एंड आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ आर इज 21 इंटू 21 स्क्वायर। नाउ 12 1 12, 12 3 36। तो पाई अपॉन 3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 41 स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, 41 इंटू 41, 41 4
1681 नहीं 21 है, मैं 41 लिखा है, तो 21 इंटू 21, दिस इज 21, दिस इज 2 4 4 4 1 इंटू 4 4 1, तो पाई अपॉन 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 इंटू 4 4 1। यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 12 4 पाई माइनस 3 रूट 3 इंटू 4 4 1। इसको आगे आगे सॉल्व हो सकता है, सॉल्व कीजिए। हाँ हो जाएगा, 3 से 3 4 जा 12, 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो ये जो आंसर आ गया 147 अपॉन 3 4 पाई माइनस 3 रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको और आगे सॉल्व कीजिए, आगे भी सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9027609054 पर। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, 9th हो या 10th हो, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और हो सकता है न्यू सेशन में आपको CBSE 11 12 का भी सॉल्यूशन मिले और आपको रिवीजन करने के लिए मिलेगा बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो आज तक इतना ही, थैंक यू।